हर साल लाखों स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कोई भी इंजीनियरिंग का ब्रांच चॉइस करते हैं, लेकिन 4 साल बाद उनमें से बहुत स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं मिलती या फिर उनको डायरेक्शन नहीं मिलती। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें कोई प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर रोड मैप नहीं मिलता है। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या प्लेसमेंट ईयर में हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो आज आपके इस वीडियो में मैं कंप्लीट रोड मैप दूंगा। तो इस वीडियो के बाद आपको ये पता होगा कौन सी स्किल्स सीखनी है, किस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, प्लेसमेंट कैसे करनी है, और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो अच्छी सैलरी कैसे लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आखिरकार है क्या? तो एक मैथ है जो सबके मन में होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब मोटर्स और वायर। ये बहुत ही गलत बात है। आजकल दुनिया के ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो बैकबोन हो चुकी है, क्योंकि पावर प्लांट हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ऑटोमेशन हो गया, रेलवे हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, सब जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सिर्फ सिलेबस के पीछे भागेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो आपकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत 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 कम हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ कुछ स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो आपकी प्लेसमेंट जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, फर्स्ट ईयर रोड मैप। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले कि फर्स्ट ईयर में अपनी प्लेसमेंट की टेंशन छोड़ दो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अपना फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर बेस और फाउंडेशन अगर कम स्ट्रॉन्ग रहा तो आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर प्लेसमेंट जो होगी आपकी बहुत ही वीक हो जाएगी। तो फोकस करो अपनी मैथ्स पे कि कौन कौन से चैप्टर है जो कि फर्स्ट ईयर में अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे आगे एकदम क्लियर हो जाते हैं। फिजिक्स हो गया, इसी तरह फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया और कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, कंप्यूटर बेसिस हो गया। इसी टाइम पे एक हैबिट डेवलप करो कि रोज़ अपने अंदर सेल्फ लर्निंग की। इसमें जैसे कि यूट्यूब पे कोई भी पॉडकास्ट देख लिया, कोई स्किल्स डेवलप कर ली, या फिर कुछ ऐसा देख लिया जो आपके कोर्स से आपकी प्लेसमेंट से रिलेटेड अच्छा हो। तो नेक्स्ट पार्ट आता है सेकेंड ईयर की प्लानिंग। तो एक्चुअल जो इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है वो सेकेंड ईयर से ही होती है। इस टाइम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए जो कि आपके फ्यूचर की फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक मशीन्स। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या होता है, इन सब्जेक्ट में आप मोटर्स, जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स का वर्किंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं। उसके बाद आता है नेटवर्क थ्योरी। इस सब्जेक्ट में आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालिसिस करना होता है और उनके बिहेवियर को समझना होता है। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में स्टिमुलस और डेटा एनालिसिस को आसान करने के लिए। इसी वजह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। फिर आता है इसके बाद आता है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। इस सॉफ्टवेयर से आप प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक डिजाइन हो गया, कंट्रोल पैनल लेआउट हो गया, वायरिंग डायग्राम बनाना सीखते हैं, जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी होता है। और आखिरी में आता है बेसिक पाइथन। तो आज के टाइम में पाइथन ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस और स्मार्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के लिए बहुत ही यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। इसकी बेसिक नॉलेज को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करती है। अगर आप इन सब सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल स्किल्स और अच्छी तरह पकड़ बना लेते हैं, यकीन मानिए आप दूसरे बच्चों से बहुत 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 आगे निकल जाएंगे अपने सेकेंड ईयर में ही। तो लास्ट एंड फाइनल पार्ट हम पढ़ेंगे अपने सेकेंड वीडियो में। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।